तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनका स्कोर ऑफ 500 से कम आ रहा है। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें स्टार्टिंग में ही, वो आपको ध्यान रखनी है। और कुछ चीज़ें मैं आपको मेरे देखो, जिनका स्कोर बहुत ही कम है उनको कैसे करना है अप्रोच। ठीक है, क्या वो 21 के लिए बैठे, क्या वो 22 के लिए बैठे, और कितना स्कोर कम होने पर हमें ये चांस लेना चाहिए 2022 वाला, ये भी बात करेंगे। और आज पूरी जो बात होगी बेसिकली होगी जिनका स्कोर 500 से कम है। मेजोरिटी बच्चे तो देखता हूं मैं जो चेंज लाते हैं, याद रखना, जो 500 के नीचे होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। और सबसे ज्यादा डर उनको ही होता है, क्योंकि उनका क्या होता है कि मैंने तो देखा था मैक्सिमम स्टूडेंट में कि उनको पता नहीं है। एक तो प्रेशर भी आ रहा है, टीचर प्रेशर दे रहा है कि आपका हो सकता है, करो 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 करो। ठीक है, और फिर जो बाकी सराउंडिंग है, अपने दोस्त है जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कम स्कोर कर रहे हैं, तो कहने की प्रेशर बनता है। लेकिन कैसे उस चीज को रिलीज करना चाहिए, मैं लगभग लास्ट 2 साल में, मतलब जब मैं भी जो था प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने और बच्चों को भी देखा था, गाइड भी किया था। अभी मैं लगभग 1 साल से कर रहा हूँ, बहुत लोगों का स्कोर इंप्रूव हुआ है। जिनका स्कोर 450 आ रहा था, लगभग 600 मार्क्स उनका मॉक टेस्ट में आ रहा है। ठीक है, इसमें सारी मेहनत उनकी है। तो उन्होंने कैसे किया, जो कॉमन पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं A to Z। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए। इस वीडियो में कोई आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा मैं कि हाँ आप कर सकते हो, करना ही चाहिए। आपको करना है तो आपको वीडियो देखना है, आपको सिर्फ जरिया दूंगा कि हाँ इस तरह से पैटर्न फॉलो करना है, ये आपको पूरा फॉलो करना है। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी कि आपको मतलब मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा हम लोग ऑन पेन पूरा आपका बात करेंगे, मटेरियलिस्टिक बात करेंगे कि ये आपका सही है, ये चीजें करनी है, ये चीज नहीं करनी। ठीक है, तो आते हैं हम लोग हमारे आज के सेशन के ऊपर। अगर सेशन सही लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, हम आते स्कोरिंग लेस देन 500 मार्क्स, सबसे बड़ा दिक्कत है, सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है। अब ये मैंने तो देखा है, बहुत बार देखा है, और मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस हो चुका था कि वर्किंग हार्ड, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन स्कोर जो है आपका इंप्रूव नहीं हो रहा। या आप में से कितने लोगों के साथ हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मेहनत करते तो स्कोर आना चाहिए, बहुत लोगों को बोलने को कुछ नहीं आता यार। जो लोग नीट देते नहीं है ना, या फिर जेई देते नहीं है, यूपीएससी जो भी एग्जाम है, जो भी इन कैटेगरीज के एग्जाम है, जो आपके वन ऑफ टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं, इनमें जो लोग देते नहीं उन्हें लगता है कि इसका स्कोर नहीं आ रहा, ये मेहनत नहीं कर रहा, इसका स्कोर नहीं आ रहा, ये मेहनत नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि जो बच्चे 300 के 500 से बीच में होते हैं वो काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको आउटकम नहीं दिखाते, क्योंकि उनका मेहनत जो है कहीं ना कहीं अलग अलग डायरेक्शन में बटा होता है, क्लियर माइंडसेट नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि आप वर्क कर रहे हो, खुद पे कम से कम थोड़ा इतना प्राउड रखो कि आप मेहनत कर रहे हो, उस चीज के लिए आप डेडिकेटेड हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है थ्रेशोल्ड कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसे हम? थ्रेशोल्ड कंसेप्ट कहते हैं। थ्रेशोल्ड कंसेप्ट माने क्या? ठीक है, आपने सुना होगा कि एक पॉइंट के बाद अपने एनर्जी दिए जा रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट या आउटकम नहीं मिल रहा आपको। लेकिन एक पॉइंट आएगा जो अपने एक थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा दे दी, सारा आउटकम आपका निकल के आएगा। ये आपका बहुत बार इन बच्चों के केस में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हार्डवर्क लिखा हुआ है। ठीक है, ये हार्डवर्क लिखा हुआ है, ये आपका रिजल्ट लिखा हुआ है। पी ये आपका 0 लेवल है, ये आपका पी मतलब प्रेजेंट लेवल, क्या आप स्कोर कर रहे हो, 350, 400, 350, 300, 450। ये आपका डी है। डी माने आपका हो सकता है क्या हो गया? डी डिजायर, आपका स्कोर कितना, आपको डिजायर्ड स्कोर है। अब देखो मैं बता दो क्या होता है, आप हार्डवर्क करते जाते हो, कभी कभी आप सही डायरेक्शन में नहीं करते हो, लेकिन एक टाइम आता है कि आपको डायरेक्शन भी सही मिल जाती है, कोई आपके टीचर की हेल्प से, सीनियर की हेल्प से, मेंटर की हेल्प से। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि हार्डवर्क करते जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा टी पॉइंट, जिसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप जो है अपना आउटकम जो है मैक्सिमम लेके आ जाओगे। ठीक है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपका मैक्सिमम आ जाएगा, तुरंत से इंक्रीज होगा। ये हमने कई बच्चों में देखा है, 350, 330, 360, 410 इस तरह से स्कोर करते आ रहे थे, 350। अचानक से थोड़े ही दिन के अंदर सही डायरेक्शन मिलने के कारण उनका स्कोर 570, 580। देखो कोई मैजिक ट्रिक नहीं कि आपका स्कोर एक दिन में बढ़े, कम से कम 30-40 दिन आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास लगभग अभी 100 दिन बचे हुए हैं। क्लियर? अब आते फर्स्ट कैटेगरी, जिनका स्कोर 200 से बिल्कुल ही कम है। जिनका स्कोर 200 से कम है उनके लिए मेरी एडवाइस होगी, क्लियर कट एडवाइस होगी कि नीट 2022 की तैयारी कीजिए। 200 से कम मतलब सब कुछ मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर नीट 2022 मतलब क्या, जो कैटेगरी जनरल है, जिनकी अगर कोई कैटेगरी है, अगर किसी को 450 मार्क का एम है, 450 का एम है सिर्फ, और अभी उनका 200 स्कोर आ रहा है, तो फिर वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से सेशन लूंगा कि जिनका स्कोर 200, 150, 250 है और उनका स्कोर कम चाहिए, उनको कोई और कोर्स लेना है, जैसे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस,
या उनका स्टेट में कट ऑफ कम जाता है या उनका स्टेट में कैटेगरी का कट ऑफ कम जाता है 400 से 450 के अराउंड, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको टारगेट 600 है लेकिन अभी 200 स्कोर आ रहा है, वो नीट 2022 की तैयारी कीजिए। ये सबको क्लियर है? मैंने क्या बताया, जिनका टारगेट 600 प्लस है या 600 मार्क्स है लेकिन अभी उनका स्कोर 200 मार्क्स के अराउंड आ रहा है, नीचे आ रहा है 200 के, तो अभी उनके लिए डायरेक्टली आप टारगेट कीजिए नीट 2022, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि 3 महीने पढ़ लो, शायद हम कुछ ट्रायल ले। ऐसा मत करो, आप क्लियर कट माइंड से नहीं पढ़ पाओगे। जिनका स्कोर बिल्कुल कम है, फिक्स डिसीजन लो, मुझे ड्रॉप लेना है, क्या करना है। अगर ड्रॉप नहीं लेना तो 3 महीने दे दो, ड्रॉप नहीं लेना, अगर ड्रॉप का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो 3 महीने दे दो। लेकिन ड्रॉप का पॉसिबिलिटी है तो मेरा ख्याल है कि आपको नीट 22 की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इस पर हम और आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चे हैं 250, 300 से 500 के बीच में, यहाँ पे दिक्कत क्या है, सही मेहनत कर रहे हैं, सही अप्रोच नहीं है, सही मेहनत कर रहे हैं, सही अप्रोच नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 केस लिए, 3 केस आपको केस स्टडी में करवाऊंगा। पहला चीज आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीशन टारगेट रखना है 31 में। 31 में अगर आप रखते हो तो हो सकता है कि आपका थोड़े दिन बफर मिल जाए, 10-15 जून तक मैक्सिमम हो जाए, लेकिन 31 में आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, डेडलाइन मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें 3 केस है, जिनका स्कोर बायोलॉजी के अंदर 175 to 250 आ रहा है, सेकंड केस जिनका 250 से 310 आ रहा है, थर्ड केस 310 से ऊपर आ रहा है। मेरी क्लियर कट वार्निंग है, जिनका स्कोर 175 से 250 आ रहा है बायोलॉजी के अंदर, वो एटलीस्ट अपने दिन का 60% टाइम बायोलॉजी के लिए दीजिए। कितना परसेंट टाइम? 60%। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटा सिर्फ बायो को देना है, क्योंकि आपका स्कोर कम है। अगर इसमें स्कोर कम रहा तो सिलेक्शन 100% नहीं होगा, इसमें स्कोर कम रहा तो सिलेक्शन 100% नहीं होगा, तो इसको कर लो। क्लियर? अब आपको याद रखना क्या है, जिनका स्कोर 250 से 300 के बीच में है, उनको सही से अप्रोच लेके पढ़ना है, बायोलॉजी करते रहो, 40-50% टाइम देते रहो और स्कोर बढ़ाने का ट्राई करो, ठीक है। 310 के ऊपर तीनों को इक्वल टाइम में हो सके तो फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा टाइम देते हुए चलो, ठीक है। हम लोग भी मॉक टेस्ट रेगुलरली ले रहे हैं आपके अनअकैडमी पे, जिसपे हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज बिल्कुल फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का मिल जाएगा, वहां पे सारे पीडीएफ्स मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट कवर कर रहा हूं मैं कि आपका मॉक टेस्ट के एनालिसिस ये आपको सबको स्टार्ट करना है। अब देखो वंस यू स्टार्ट कोरिंग, सबको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने 280 प्लस मार्क्स जैसे आपके आ जाए तो आपको तुरंत से शिफ्ट करना है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए। फुल सिलेबस के लिए आप कोई भी बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी बुक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है, जो मैं रिकमेंड भी करता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, ठीक है। ये आपकी ओसवाल की बुक है, जो आपकी प्रीवियस इसके ईयर में भी है, 3 साल के आपके इसमें दिए गए पेपर और 15 मॉक टेस्ट है इसके अंदर जो नीट के सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। नीट से रिलेटेड आपके इसमें 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है, और तो आप इसे ले सकते हो। इसमें मेमोरी मैप्स है, इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको मिल जाती है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट से आप इसमें अच्छे से ओएमआर भर सकते हो। तो जिनको ओएमआर भरने में दिक्कत है, इस तरह से आपको ओएमआर शीट मिलती है तो ओएमआर आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट पेपर से, न्यूनिक से, एनालिसिस से सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसको पूरा यूज कर सकते हो 100%। क्लियर? ये आपको बुक मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छी बुक है, सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी एक बायोलॉजी के लिए आपको मॉक टेस्ट की बुक सॉल्व करनी है, पेपर खरीद से मिले आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी पेपर सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे पेपर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट एक दिन के अंदर करने हैं। क्या करना है सबको? 2 सब्जेक्ट। अब गलती जो देखता हूं मैं कि बहुत लोग 1 करते हैं या 3 करते हैं, और ये गलती मैंने खुद ने भी की थी और कई बच्चों को मैंने रोका है ये करने से। 3 या 1 मत कीजिए। रीजन भी 1 से आप काफी पक जाते हो, ठीक है, और 3 में आप काफी टाइम दे नहीं पाते। क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटे मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आप 6 घंटे रेगुलरली सेल्फ स्टडी कर रहे हो या 4-5 घंटे कर रहे हो, तो 5 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाते अच्छे से। अब आपको 2 सब्जेक्ट ठीक करने हैं, 2.5 घंटा कर लो, जो भी करना है। लेकिन अब जिनका स्कोर कम है उनको याद रखना है कि रेगुलरली एक बायोलॉजी होना ही होना चाहिए, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री। क्लियर? तो पहले आपका प्राइवेट होना चाहिए, ये आपका 2 सब्जेक्ट अ डे। उसके बाद डोंट रन फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल तो सबने छोड़ दिया होगा, फेंक दो, आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का से काफी है। कोई भी एक मॉक टेस्ट बुक, कोई भी आपकी प्रीवियस क्या कहते हैं हम लोग, एमसीक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट के एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट की है। एनालिसिस माने क्या? आपके पास पूरा ट्रैकर चाहिए। कैसे? आपके पास ट्रैकर
जिसमें आपने लिखा हो कि इस चैप्टर के इस मॉक टेस्ट के अंदर मुझे इतना स्कोर है, तो हमारा चैप्टर वीक है, टफ। यही हम लोग कर रहे हैं, हमारा चालू सीरीज 20 दिन का, जिसमें हम लोग 20 दिन में हर एक चैप्टर के 90 मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आते हैं हम लोग डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन, हाउ टू मेंटेन इट। सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन बच्चों में, ये बच्चे 3 दिन पढ़ेंगे, एक दिन बहुत डल महसूस होगा, सबके साथ होता है, लेकिन जो आपका सही स्कोर करेंगे वो इसको फिर ओवरकम कर लेंगे। क्यों करेंगे? देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर आप 3 दिन पढ़ते हो, जिस दिन लगे आपको कि आज पढ़ने का बिल्कुल मतलब जब तक आप खींच सकते हो खींच लो, लेकिन जब लगे कि यार आज तो उम्मीद ही टूट गई है, तो उस दिन क्या करना है आपको? टीवी लगाओ, वेब सीरीज लगाओ, जो लगाने लगा, ठीक है, 2-3 घंटे वो देख लो। वो देखते हुए कुछ ना कुछ हाथ में बुक लेके बैठना है यार, कुछ ना कुछ करते बैठना, क्वेश्चन करते बैठना, जो पहले क्वेश्चन किए हुए उनका एनालिसिस करते बैठना, खुद का एनालिसिस करते बैठना, लेकिन कुछ ना कुछ करना। ठीक है, फिर आपका बाकी टाइम आप पूरा इसमें यूटिलाइज कर लेना दिन का, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम अगर आप बोर हो रहे हो तो कुछ ना कुछ देख लो, जिस दिन बोर हो, जब मैक्सिमम लेवल पे हो, और कुछ ना कुछ साथ में करते रहो। ये बहुत कम लोग रिकमेंड करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको इसके साथ कंफर्टेबल है। अगर आप थोड़ा सा मल्टीटास्क कर सकते हो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर? फिजिक्स को एटलीस्ट सुपरफिशियली एक बार खत्म करो। माने क्या? अगर आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको महसूस हो रही है, फिजिक्स में आपका स्कोर जो है एकदम कम आ रहा है, तो आपको सुपरफिशियली माने एटलीस्ट सारे फॉर्मूलाज, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चैप्टर को इस तरह से खत्म करो। ऐसा नहीं कि आपको फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल ना इंक्लाइन का अगर नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक प्रोजेक्टर का फॉर्मूला पता हो, टाइम क्या होता है, हाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं हम लोग, सारा चीजें अगर बेसिक पता हो तो वो भी आपका एक बार खिल जाएगा। तो एटलीस्ट सारे के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ज्यादा हाई लेवल पेपर से बचो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सब बोलेंगे इसका पेपर कर लो, इसका उसका एक्स्ट्रा कर लो। देखो ज्यादा हाई लेवल पेपर करोगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस जो नीचे गिरेगा, आप नेगेटिव लूप में आ जाओगे, आप नेगेटिव लूप में इस तरह से घेरते हुए चलोगे। तो ट्राई करना ज्यादा हाई लेवल पेपर्स को आप अवॉइड करो। ठीक है, उस चीज से बचो। बेसिक पेपर जो होते हैं जैसे कि इस बुक में दिए गए या फिर जो भी आपके बुक्स है उनमें दिए गए, उसको प्रेफर करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 टाइम कर लो, एटलीस्ट 2 टाइम। जिनका स्कोर कम आ रहा है, तो कुछ होते जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा है, उनको प्रीवियस रट चुके होते, याद रखना ये चीज। उनको कहीं पूछ लो कि इस प्रीवियस ईयर कौन सा है, क्या है। ठीक है, तो 2 टाइम्स आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करने ही करने हैं। उसके बाद स्कोर ट्रैकर बनाओ कि इस चैप्टर में इतना स्कोर आया, इस सिलेबस में इतना स्कोर आया, पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ। कैसे बनाते पता नहीं आपको, स्कोर ट्रैकर कहते हैं। स्कोर ट्रैकर बहुत लोग बनाते हैं और बहुत लोग को बेनिफिशियल भी होता है। जिसको आता नहीं है, स्कोर ट्रैकर बना रहा, ठीक है, एक सेकंड रुको, स्कोर ट्रैकर बना रहा, स्कोर ट्रैकर तो हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप पूरा स्कोर ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे क्लियर कर, देखो डिस्ट्रैक्शंस अगर बहुत ज्यादा हो रहे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन सोच समझ के। क्या होता है कभी कभी एकदम पीक पे आप पहुंच जाते हो कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप छोड़ने का मन कर रहा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, शांत रहो, टीवी देख लो। टीवी तो क्या है, आजकल सब कुछ है, वेब सीरीज कुछ भी देखना, थोड़ा थोड़ा देख लो यार, थोड़ा देख लो, यूट्यूब पे टाइम पास कर लो, यहाँ वहाँ कॉन्ट्रोवर्सी कर लो, जो करा थोड़ा सा कर लो, लेकिन ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट कभी कभी होना आपका सही है, तो थोड़ा आप इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, एक अलग से वीडियो आएगा सिली मिस्टेक्स के ऊपर, एक अलग से वीडियो आएगा डिसिप्लिन के ऊपर और मॉक टेस्ट के ऊपर। क्लियर? अगर केमिस्ट्री को भी आने वाला है, केमिस्ट्री के एनालिसिस कैसे करें, केमिस्ट्री में 140 को कैसे अचीव करें, इस पे वीडियो आएगा। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक हो, नीट 2022 वालों के लिए पूरा गाइड आएगा अभी। ठीक है, आज आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही करना है आपको। जिसके कमेंट पे हाईएस्ट लाइक आएंगे आपको उसका वीडियो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलो।